डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिन का दौरा और आज दूसरा दिन है डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरे का और जिनपिंग से मुलाकात हुई है। और मुलाकात आप देखिए, चाय पर ट्रंप और जिनपिंग के बीच चर्चा हुई है। चाय पर चर्चा, ये बेहद ही खास तस्वीरें। चीन ने क्या कहा? ईरान यूएस में समझौता होना चाहिए। चीन ने यह भी कहा होर्मुज स्ट्रेट खुलना चाहिए हर हाल में। ये जो बात है वो शी जिनपिंग ने दो टूक कही है जब वो आमने सामने बैठकर चाय पर चर्चा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। चीन की तरफ से क्या कहा गया है, इससे पहले हमने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावे किए हैं। हालांकि उनके दावों पर विश्वास कम ही होता है, लेकिन फिर भी अब यह जान लीजिए कि इस मुलाकात के बाद चीन खुद क्या कह रहा है। मिडिल ईस्ट में स्थायी सीज फायर हो, यह है चीन का पक्ष। हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खोला जाए, यह चीन ने कहा है। तेहरान के साथ जल्द समझौता करने के पक्ष में नजर आ रहा है बीजिंग। बिल्कुल समीर, और देखिए इस समझौते से ईरान और अमेरिका दोनों को फायदा होगा, यह बात भी प्रमुखता के साथ रखी गई। ट्रंप और जिनपिंग में कई समझौतों पर मुहर लगी है। और अखिल पराशर जो इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बीजिंग से लाइव जुड़े हुए हैं। अखिल पराशर, एक बात बताइए, कल हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे और कहा जा रहा था कि जो एक आपसी टकराव या कई मुद्दों पर खींचतान है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन आज जब दूसरे दिन की चर्चा हो रही है और इस बात पर रजामंदी बन रही है कि होर्मुज को हर हाल में खुलना चाहिए, इस और कदम उठाए जाने चाहिए, क्या खबर मिल रही है आज दूसरे दिन की मुलाकात को लेकर, क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल, दोनों जो आज ट्रंप का आखिरी दिन है और वो दोपहर को यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो जो मुलाकात हुई है, कल जो मुलाकात हुई थी, जो समिट हुई थी, उसमें यही दोनों जो पक्ष है, जो दोनों शीर्ष नेता हैं, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई थी कि हमें ये हॉर्मुज खोलने पर एक मत होना चाहिए, खुलना चाहिए। और इससे न केवल यूएसए और मतलब ये पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। और फिर जब एक ये भी बात की गई थी कि आज जो ग्लोबल जो ये उथल पुथल है, उसमें चीन और चाइना और जो यूएसए जो है, दो बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें विश्व शांति बनाए रखने के लिए या विश्व कल्याण करने के लिए हमें और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये सिग्नल कल शी जिनपिंग ने अपने जो वेलकम जो स्पीच थी उसमें ये बात बोली गई थी। लेकिन एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने तो ये कह दिया कि जी बीजिंग इस बात को लेकर राजी हो गया है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। बीजिंग की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, शी जिनपिंग का जो स्टेटमेंट है, लेकिन बीजिंग की तरफ से इसका बिल्कुल देखिए, और ये कल भी हमने देखा था कि जो चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट है और जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट है, उनमें काफी कॉन्ट्राडिक्शन भी है और उसमें ये नजर नहीं आता कि दोनों में एक समान नजर नहीं आता। और देखिए, जो वाशिंगटन का जो स्टेटमेंट है उसमें ये दिखाया गया है कि उनका शी जिनपिंग ने उनकी बातों को काफी हद तक सहमति जता दी है और बिजनेस डील भी हो रही है, काफी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा होता है, ये एक रिमार्केबल ये विजिट मानी जा रही है इस तरीके से। वहीं सेम जो चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट है उसमें ये बात बोली गई है कि हम लोगों को ये करना चाहिए, हम लोगों का, तो उसमें नसीहत वाली ज्यादा बातें उसमें शामिल की गई है। तो जो वॉशिंगटन और जो बीजिंग के जो स्टेटमेंट है उनमें मैच नहीं नजर आता है। तो लेकिन बट ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है चाइना की, उसमें ये बात बोली गई है कि काफी चीजों पर सहमति जताई गई है, लेकिन किन बातों पर अभी वो उसका खुलकर सामने आया नहीं है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लेकिन वहां जो ट्रंप का जो कह रहा है कि ट्रंप ने ये बात बोली है कि शी जो है वो उनकी हर बात पर सहमति जता दी है, जैसे कि हॉर्मुज खोलने पर उन्होंने सहमति जताई है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अखिल पराशर हमारे साथ जो बीजिंग से मौजूद हैं, आप देखिए कितना कॉन्ट्रोडिक्शन नजर आ रहा है। अखिल ने जिस बात का जिक्र किया है कोरोना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पूर्णिमा अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी हम इस पर राय लेंगे, क्योंकि ट्रंप ने जब ये स्टेटमेंट दिया था उसी वक्त इसी स्टूडियो में हमने ये बात कही थी कि ये कैसे हो सकता है।